मायावती ने कभी फर्जी काम नहीं किया। जब आप कहते हो कि हमारा हमारा स्टेडियम चुरा लिया, तो लोग मायावती की उस स्टेडियम की शुरुआत में बैटिंग करते हुए फोटो निकाल देते हैं। 11 साल से वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन आज भी लोग उनको उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए याद कर रहे हैं। आ रहे हैं अखिलेश, नारा कम, धमकी लग गई। एक बात मुझे एकदम से याद आ गई। आज अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने वाली काम, नाम बदल देते हैं, नाम बदल। मुझे एकदम से याद आ गया, ये बात किसी ने नहीं कही। मैं आपसे कुछ जानकारी बढ़ा लूं, थोड़ी सी शेयर कर दूं अपने दर्शकों के लिए, और दर्शकों से पूछ लूं कुछ वो जानते हो तो। 3 नाम मुझे याद आ रहे हैं जो अखिलेश यादव ने बदले। एक सामाजिक परिवर्तन चौराहे का नाम 1090 रखा। एक उत्तर प्रदेश की इकलौती अरबी फारसी यूनिवर्सिटी थी काशीराम के नाम से, काशीराम अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदला इन्होंने। उसका नाम किया क्या कहते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी। उनकी बनाई हुई, उनकी बिल्डिंग, उनकी सब कुछ, उनका नाम अखिलेश यादव ने बदला। तीसरी जीबीटीयू थी, गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की अपनी यूनिवर्सिटी। उसका नाम बदल के उन्होंने उस पर रखा, वो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब के नाम पे, अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम रखा। ये 3 नाम तो मुझे, और उसके अलावा जितने नाम बहुजन समाज पार्टी ने जिले बनाए थे, वो काशीराम नगर, कासगंज का नाम, उसके बाद अमेठी के शाहू जी महाराज नगर, उसके बाद इस तरह के जितने जिले थे उन्होंने सबके नाम बदल दिया और उनको मूल नाम पे भेज दिया, जो नाम थे। जैसे संभल जो है उसका नाम संभल कर दिया, कासगंज का कासगंज कर दिया। तो अखिलेश यादव नाम बदलने पे जो कहते वो अपने को नहीं देख रहे थे कि ये काम तो हम करके आए जब मुख्यमंत्री थे। और बाकी अगर हमारे दर्शकों को याद हो तो बता दें, कुछ अगर आपको याद हो तो बता दें। हाँ, एक सबसे बड़ा नाम जो बदला वो लखनऊ में KGMU, मायावती ने उसको यूनिवर्सिटी बनाया, किंग जॉर्ज मिलिट्री यूनिवर्सिटी, उसका नाम रखा उन्होंने शाहू जी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज क्या कहते हैं, शिक्षा विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय, उसका नाम बदल के फिर KGMU कर दिया। किंग जॉर्ज से मोहब्बत और शाहू जी महाराज जो पिछड़ों की आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। तो ये PGA, पिछड़ों की गणना और पिछड़ों के जनक के साथ ये लखनऊ जैसी राजधानी में ये उनका वो, ये जबकि मूर्ति लगी हुई है उनकी शाहू जी महाराज की गेट के बाहर ही KGMU के। तो ये आप किस तरह देखते हैं? मतलब ये सारी बातें जो कहते हैं अपने ऊपर कह लेते हैं क्या? वही बेचारी कंफ्यूजन है कासिम साहब, जो मैं आपसे कह रहा था। मैं अभी उस अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया कि एक तरफ आप स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देते हैं और दूसरी तरफ आप अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता IP सिंह के ट्वीट कराते हैं कि स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को दौड़ा के मारना चाहिए। मतलब मेरे लिए वो इतना हैरत का ट्वीट था कासिम साहब कि IP सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को दौड़ा के मारा जाए, यही इनकी सजा है। मतलब मैंने कही तो पार्टी सीधे सीधे जनता को बता रही कि स्वामी प्रसाद साहब क्या करो। तो अब आप नाम बदलने वाला देखिए। अब ये थोड़ा सा हमारे यहाँ एक बात, ये मैं किसी एक को ना, मैं गोदी मीडिया जैसे टर्म्स पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस मीडिया पे इस कदर हावी हैं कि मीडिया उनसे चुपते सवाल नहीं पूछ पाती जैसे विदेश में पूछती। तो मतलब कोई उनके मुंह पे ये नहीं पूछ पाया कि साहब नाम बदलने की बारी आएगी तो शायद आप अकेले पूरे हिंदुस्तान पे बारी पड़ जाए। जितने जिलों के, जितने संस्थानों के, रोडों के, यूनिवर्सिटियों के, मेडिकल कॉलेज के नाम आपने बदले हैं, उतने तो किसी ने बदले ही नहीं। तो मतलब, लेकिन हाँ, हमसे कोई, हाँ, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज काशीराम के नाम से था, उसका नाम बदला, एक भी याद आ गया कि उनसे कोई मुजोरी नहीं करना चाहता, तो भाई उनसे कोई पूछता नहीं है। लेकिन एकदम शुरुआत में, एकदम 90 की दशक की शुरुआत में मायावती एक बार चर्चित हुई थी जब उन्होंने गांधी को शैतान की औलाद कहा था। उस दिन का दिन, आज तकरीबन 30 साल बीत गए, आपने मायावती की जुबान से दोबारा बदजुबानी नहीं सुनी, दोबारा बदजुबानी आपने नहीं सुनी। तो भाई सवाल ये कि पहले आप कुछ नहीं थे, आप एकदम जमीन के नेता थे, आप कुछ कह लेते थे। लेकिन एक बार जब मायावती को समझ में आया कि साहब मैं इस देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, कल इस मुल्क की प्रधानमंत्री हो सकती है, तो उन्होंने अपनी जुबान को बहुत कंट्रोल किया, अपने जज्बात को बहुत कंट्रोल किया। और फिर भी उनको लगा कि साहब लोग हमारे माने मेरे कहने में कुछ 19-20 हो जाए, लोग फायदा उठा लेते हैं, तो वो पढ़ा हुआ बोल लेते। आप उनके पढ़े हुए का कितना भी मजाक उड़ाएं, पर कम से कम जब वो पढ़ के बोलती तो आप उसमें कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पढ़ के बोलती नहीं है। जो उन्होंने बोला होता है वो उसको उसकी प्रतिलिपि भी बांट देती है, लो भाई देख लो हमने क्या कहा। तो ये दिखाता है कि एक शख्स कितना सीरियस है कि उसकी जुबान से क्या निकल रहा है, उसके जज्बात काबू में है या नहीं। अखिलेश यादव तमाम मुद्दों पे मात खा रहे कासिम साहब, और कभी उनको लगता है कि साहब हम गैर यादव पिछड़े पकड़ लें तो वो जनसंख्या की, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं।
कभी उनको लगता है हम दलित वोट ले लें तो शूद्र बन जाते हैं, तो कभी उनको लगता है कि साहब कोई हाथ में नहीं आ रहा तो अगड़ों को ही पकड़ लो, तो ए पर अगड़ा हो गया। अब आप देखिए, ए से अल्पसंख्यक था, तो आज वो ए से अल्पसंख्यक तो सबसे बाद भी गिनाया उन्होंने, ए से आधी आबादी यानी औरत, ए से आदिवासी, ए से अगड़ा, ए से अल्पसंख्यक भी, और जाहिर सी बात है ए से अखिलेश यादव तो है। तो मतलब अब आपने फिर पीडीए क्या करे यार, उसका नाम रखो उत्तर प्रदेश। मतलब अगर उसमें अगला पिछला दलित आदिवासी आदमी औरत अल्पसंख्यक सब शामिल है, पीडीए क्या है? तो भाई मैं ईमानदारी से कहता हूँ सैयद कासिम साहब कि अभी इस खाने में आप ना हो और अखिलेश यादव बैठे हो और मैं उनसे कुछ ज्यादा नहीं गिनती की आधा दर्जन सवाल पूछ लूं तो फिर उसका जवाब नहीं मिलेगा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, और सबसे बड़ी कठिन है, वो हमारे आपके लिए मुश्किलों मुश्किल है कि राजनीति के बीजेपी के बाद, क्योंकि हमारा चैनल तो कभी मोदी पे चर्चा ही नहीं करता कभी। अच्छा देखिए कासिम साहब, जब आप कहते हो कि हमारा स्टेडियम चुरा लिया, तो लोग मायावती की उस स्टेडियम की शुरुआत में बैटिंग करते हुए फोटो निकाल देते, शिलान्यास की फोटो निकाल देती जिसे मायावती हाथ में बल्ला लेके खोले, हाथ में बल्ला। मायावती की क्वालिटी, मायावती ने कभी फर्जी काम नहीं किया। नहीं, जमीन अक्वायर की, लोग दिखा देते हैं कि साहब जमीन अक्वायर किया, नक्शा पास किया, शिलान्यास किया, तो कहते हैं सब उन्होंने क्या। फिर आप कह देते हैं कि साहब मेट्रो हमने चलाई, तो लोग निकाल लाते हैं कि देखिए साहब मायावती ने क्या किया था, और मेट्रो मतलब आप हर बार अपने जाल में फंस जाते हैं, हर बार अपने जाल में फंस जाते हैं। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही है कासिम साहब, आज नहीं पहली बार नहीं कह रहा हूं, हमेशा कहा, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अखिलेश हो, मायावती हो, नीतीश हो, थोड़ा बहुत काम कम ज्यादा सब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, काम वाम सब होता रहता है, लेकिन विकास के नाम पे राजनीति नहीं होती। राजनीति होती इमोटिव इशू की, भावनात्मक इशू पे, और भावनात्मक इश्यूज पे जो सबसे बड़ा इशू है देश का और दुनिया का, वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो है लॉ एंड ऑर्डर। आज मायावती को कितना मतलब 11 साल हो गया उत्तर प्रदेश की राजनीति से दफा हुए, लेकिन आप देख लें आज भी लोग कहते हैं कि साहब मायावती के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था साहब, बहुत अच्छा था, सुरक्षा थी, और जाति और धर्म और वर्ग देख के भेदभाव नहीं होता था। और देखिए एक बार 11 साल से वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन आज भी लोग उनको उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए याद कर रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति क्या जैसी हो, पर चुनाव विकास पे नहीं होते। जो चुनाव होते हैं वो भावनात्मक इश्यूज पे होते हैं, और भावनात्मक इश्यूज में जो सबसे बड़ा इशू है वो राम मंदिर, हिंदू मुसलमान सब पीछे हो जाता है। सबसे बड़ा जो इशू सामने आता है वो है लॉ एंड ऑर्डर। ये वो इशू है जिसने दलितों के एक हिस्से को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूं, आ रहे हैं अखिलेश, नारा कम धमकी लग गई। ये तो बहुत पूरे देश में चल गया साहब। आपने ये बात एक शब्द एक लाइन में कही कि आ रहे हैं अखिलेश, नारा नहीं धमकी हो गया था, और ये चीज लोग कहने लगे कि बड़ी लंबी वक्तव्य देने की जरूरत नहीं, ये एक लाइन बताती है कि अखिलेश यादव जो पूछते हैं ना कि हम सत्ता चाहते हैं। एक बात और देखें, एक बात मेरे को और जवाब दे दें। लोग अक्सर कहते हैं कि मायावती इतने लंबा समय गायब रहती हैं, महीने में एक बार आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अरे भाई आप रोज कैमरे पे बैठे हैं और रोज ऐसी बातें कहें जो कल से आपके अलग, कल कुछ कहें, आज कुछ कहें, परसों कुछ कहें, नरसों कुछ कहें, एक ही दिन में कई बार बयान बदले। तो इससे अच्छा तो महीने में एक बार आए, एक संजीदगी की बात करें, एक ट्वीट करें, कम से कम आपको अपनी बातें तो वापस न काटनी पड़े, ना पलट।